हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर एक बार फिर से। तो हम देखेंगे फॉरेस्ट गार्ड भर्ती जो है और लैब टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा 2024 में जो होना है उसका ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होगा छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान को लेकर के। ये भारती लिखा है, ये भर्ती क्या है, मिस कभी कभी टाइप राइटर द्वारा मिस प्रिंटिंग भी हो जाता है। तो चलिए, ये जो है हम फॉरेस्ट गार्ड के लिए देख रहे हैं और लैब टेक्नीशियन के लिए। फॉरेस्ट गार्ड निकला है और लैब टेक्नीशियन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एकदम सिंपल लगता है, लेकिन जब एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो उसे करेक्शन करना भी बड़ा दिक्कत हो जाता है, उस आंसर को लेना। तो इसलिए इसे आप अच्छे से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो देखिए, दोनों एग्जाम के लिए फॉरेस्ट गार्ड और लैब टेक्नीशियन एक बार फिर से हम कहें तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। और एक चीज़ बता दूँ, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा जो है एकदम सिंपल लेवल और टफ लेवल का भी क्वेश्चन देखेंगे आगे। तो चलिए, एक सामान्य सा प्रश्न बनता है, छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगती है? पहला क्वेश्चन बनता है। तो ये जो है कितने राज्यों से लगती है? 7 राज्यों से लगती है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आप अपना आंसर चेक करें। और चलिए, कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें जब आंसर क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में देखने को मिलता है तो यही कठिन हो जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है? भूलन द मेज, देखिए रिक्शा वाला, तेरा रिक्शा वाला, माया और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा ये भूलन द मेज है। पहला 2 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किसने किया? छत्तीसगढ़ विरोध मंच का। तो देखिए, ठाकुर प्यारेलाल, सुंदरलाल शर्मा, फजल अली, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। तो सही आंसर है ठाकुर प्यारेलाल, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी का कोयला आधारित बिजली संयंत्र लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बस्तर, रायगढ़, नारायणपुर और सुकमा। तो सही आंसर है रायगढ़ जिला। किस जिले में स्थित है? तो रायगढ़ जिला में, बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिरमिरी कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी में स्थित है? मांड नदी, जोक नदी, हसदेव नदी और पैरी नदी। तो ये सही आंसर होगा, हसदेव नदी के तट पर स्थित है ये हदी जो है हसदेव नदी घाटी तट पर ये चिरमिरी कोयला क्षेत्र जो है स्थित है। तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं कई बार एग्जाम में। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो देखिए 6वें नंबर का क्वेश्चन, पाली, तुमान, रतनपुर, सिरपुर। सही आंसर है तुमान जो है ये कलचुरियों की प्रथम राजधानी थी। तो 6 का बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब देखिए, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है बिलासपुर में स्थित है ये, और एकदम सिंपल है। इस तरह से क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, वैसे पूछा नहीं जाता, कभी कभी आ जाता है। वन फॉरेस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किन जिलों से होकर के गुजरती है? तो देखिए 8वें नंबर का क्वेश्चन, कोरबा, सरगुजा, जसपुर इससे नहीं गुजरती, कोरिया, बलरामपुर और सूरजपुर। अगर आप मैप में देखें इस तरह से तो ये ऊपर से ऐसे गुजरती है। ये वाला जो मैप है छत्तीसगढ़ का ऊपर, तो इसमें तीनों जिला पड़ते हैं, कोरिया, बलरामपुर और सूरजपुर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, तीरथगढ़ जलप्रपात जिसे दूधिया झरना के नाम से जाना जाता है किस नदी पर है? भास्केल, नंदीराज और मुनगा बहार और दरमुंडा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, ये किस नदी पर है? तो ये मुनगा बहार नदी पर है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर समुद्री जीवाश्मी पार्क स्थित है? मनेन्द्रगढ़, डिंडोरी, जसपुर, बलरामपुर। सही आंसर कौन सा होगा? ये मनेन्द्रगढ़ है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आप अपना आंसर भी चेक करें, कितने क्वेश्चन आपसे हो पाते हैं, बन पाते हैं। छत्तीसगढ़ के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किस वर्ष से प्राप्त हुआ? तो ये जो है 1981 में प्राप्त हुआ, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियाँ अंकित है? देखिए 12वें नंबर क्वेश्चन, तो ये जो है धान का है। एकदम सिंपल क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं। इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है। ये प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, इतना सिंपल वैसे लैब टेक्नीशियन में नहीं पूछा जाएगा। ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए है, क्योंकि दोनों में मिक्सिंग आपको प्रैक्टिस प्रोवाइड कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का क्या उद्देश्य है? देखिए अभियान भी है आपके सिलेबस में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर देखें। ये राज्य में बेरोजगारी को दूर करने के लिए, बीएसएफ जवानों को प्रोत्साहित करने के लिए, नक्सलवाद को दूर करने के लिए। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 13वें का। चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता था? तो ये महिपत राव दिनकर, बीकाजी गोपाल, विट्ठल राव दिनकर।
तो परगना पद्धति के जन्मदाता विट्ठल राव दिनकर, सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के आकार की तुलना किस देश से की जाती है? तो ये जो है ग्रीस से की जाती है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और कुछ चीज़ थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो कमेंट करके आप जरूर बताया करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 1854 से प्रारंभ हुआ, आप सभी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निष्काम सेवा आदर्श वाक्य छत्तीसगढ़ शासन के किस विभाग का है? निष्काम सेवा, तो ये नगर सेना का है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि रेलवे पुलिस, राज्य पुलिस पढ़ेंगे तो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए ध्यान रखिए ये नगर किसका है? नगर सेना का है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थापित है? तो ये कहाँ स्थापित है? बिलासपुर में, आप सभी जानते हैं। 18 का ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो ये महानदी को कहा जाता है और बहुत ही सरल है, ये केवल वन फॉरेस्ट गार्ड के लिए ही इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ राज्य का पहला स्वप्नदृष्टा और संकल्पनावादी माना जाता है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को माना जाता है, आप सभी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एनटीपीसी का कोयला आधारित बिजली संयंत्र लारा सुपर थर्मल पावर, ये डबल जो है टाइप हो चुका है, तो इसे स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वर्ष डायन प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ टोन्ही अत्याचार अधिनियम लागू किया? निवारण अधिनियम, 23 नंबर क्वेश्चन। तो ये कब किया गया? ये सी 2005 में किया गया छत्तीसगढ़ शासन द्वारा। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो देखिए पंचायत वाला भी क्वेश्चन शामिल किया गया इसमें। तो देखिए मुख्य सचिव, गृह सचिव, विकास आयुक्त, जिलाधीश। तो सही आंसर होगा विकास आयुक्त, तो मतलब प्रमुख सचिव। तो ये जो है सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 24 नंबर का। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस बांध का उपयोग पेयजल के रूप में किया जाता है? तो पेयजल के रूप में किस बांध का उपयोग किया जाता है? तो खरखरा बांध, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो देखिए ये जो है सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, बम्बलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, तो ये डोंगरगढ़ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी नदी पर इचामपल्ली परियोजना किन 3 राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित एक बहुउद्देशीय परियोजना थी? तो देखिए 28 नंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये किसके लिए थी? तो तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। किसके लिए? तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इससे आप कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको बताना है। अगला है, पंडित रविशंकर सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये किस नदी पर बनाया गया है? ये जो है महानदी पर बनाया गया है, सी करेक्ट आंसर है। अगला है, सीताबेंगरा गुफा जिसमें प्राचीन ब्राह्मी शिलालेख और भारत में ज्ञात सबसे पुरानी पेंटिंग शामिल है, कहाँ स्थित है ये? तो देखिए ये कहाँ स्थित है? ये सीताबेंगरा गुफा जिसमें प्राचीन ब्राह्मी शिलालेख कह रहा है, ये कहाँ स्थित है? तो 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सरगुजा, मुंगेली, कबीरधाम और जसपुर। तो ये सीताबेंगरा गुफा एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। इसका भी आपको कमेंट करके आंसर देना है, और कमेंट में डिटेल कमेंट किया करें आप लोग, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन हम पिछले बार भी कर चुके हैं, इसलिए आंसर नहीं देख रहे हैं अभी। छत्तीसगढ़ का पहला और सबसे पुराना हवाई अड्डा कौन सा है? तो बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा ये सबसे पुराना है, 31 का बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहली छत्तीसगढ़ी भाषा की फिल्म है? तो देखिए, घर द्वार, भाखला, माया और कही देवे संदेश। तो 32 का कही देवे संदेश, ये जो है छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली फिल्म है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, महाभारत काल में महानदी को किस नाम से जाना जाता था? तो महानंदा नाम से जाना जाता था, महानाद लिखा है, महानंदा है। 33 का जो है एक करेक्ट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो देखिए ये किस जिले में स्थित है? धमतरी में स्थित है, डी करेक्ट आंसर है। अगला है, रावघाट लौह अयस्क के भंडार छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? कोरबा, दुर्ग, बलरामपुर और उत्तर बस्तर। तो सही आंसर होगा उत्तर बस्तर है, डी करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? तो 2.56 करोड़ है। ये जो है ए ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका 36 का। 37 नंबर का देखिए, ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर लेना है। मध्य प्रदेश से अलग होने के समय छत्तीसगढ़ में मूल रूप से कितने जिले थे? तो 16 जिले थे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, लाइटली क्वेश्चन कर रहे हैं। गंधेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है?
तो ये जो है सिरपुर में स्थित है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ जिले का एक अलग जिले के रूप में उद्घाटन किस वर्ष में हुआ? तो ये 2022 में हुआ। 39 का डी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन था? प्रथम मराठा शासक तो बिंबाजी भोसले थे, ए करेक्ट आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? तो ये सिरपुर में है, इसको भी आप जान रहे होंगे। 41 का बी करेक्ट आंसर है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ में भूमि के नीचे यंत्रीकृत कोयला खदान है? तो देखिए ये कोरबा जिला में है। कहाँ है? कोरबा जिला में, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है, शहीद वीरनारायण सिंह की स्मृति में डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो देखिए ये 1987 में जारी किया गया था। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में। अगला है, रायगढ़ किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कथक के लिए प्रसिद्ध है, ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का शहर कोसा रेशम, छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर है जो कोसा रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है? अब देखिए चांपा भी है, लेकिन ऑप्शन में देखना है कि क्या है, यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। हमको लगता सरल है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, लेकिन जब हम एग्जाम सेंटर में बैठते हैं तो ये सिंपल क्वेश्चन ही, ज़्यादा कठिन की तैयारी में सिंपल क्वेश्चन भी नहीं बन पाते। तो ये मत करिए, सिंपल मत समझिए। जितने भी क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ये सारे को आप प्रैक्टिस जरूर करें। तो देखिए 45 का ये रायगढ़ जिला है क्योंकि धमतरी, महासमुंद, चिरमिर और रायगढ़ चार ऑप्शन है, तो रायगढ़ ऑप्शन जो दिया है 45 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, तालागांव में खुदाई के दौरान निम्नलिखित में से किसकी पत्थर की मूर्ति मिली है? तो देखिए किसकी पत्थर की मूर्ति मिली है, ये डी करेक्ट आंसर, रुद्र शिव का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य ये जो है कहाँ स्थित है? और ये बहुत बार पूछा गया है। तो तमोर पिंगला सूरजपुर में है, 47 का ए जो है करेक्ट आंसर है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, सतमहला मंदिर समूह जो राज्य संरक्षित स्मारकों में से एक है, कहाँ स्थित है? तो ये सरगुजा जिला में स्थित है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा इसको। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो भिलाई में है, ये जो है करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ था? तो देखिए आर्यों का प्रवेश और प्रसार किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया था? तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है, इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वेरी सिंपल क्वेश्चन किए हैं क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बार बार पूछा गया था, इसलिए एक बार प्रैक्टिस किए हैं। इसके बाद अलग से और प्रैक्टिस सेट आएगा और लगातार आपको वीडियो इस तरह से हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होता रहेगा। चलिए आप सभी को शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।